बारिश में खुले आंगन की चटपटी कड़ी चावल वाली रसोई। क्या कहा? यानी तुम्हारी पत्नी शादी के बाद विदा होकर यहाँ नहीं आएगी और तुम विदा होकर उसके घर जाओगे? अरे बेटा, लेकिन ऐसा कहाँ होता है। ये तो सब रीति रिवाज के खिलाफ है। मम्मी पापा, ऐसा होता है और मैं ऐसा ही करना चाहता हूँ। मैं बस आपसे आपकी परमिशन लेने आया हूँ कि आपकी इस पर क्या राय है। बेटा, 2 दिन बाद शादी है और अचानक से ये बात कहाँ से आ गई? आखिर यहाँ पर रोहन किस बारे में बात कर रहा था, और क्या सच में वो विदा होकर अपने ससुराल जाकर रहेगा, और उसे ये सब करने की नौबत क्यों आई, और क्या उसके घर वाले मानेंगे? सब जानने के लिए चलिए पीछे चलते हैं। ओहो, आज तो सुबह सुबह ही इतनी तेज बारिश हो रही है। आज काम करना मुश्किल हो जाएगा। पायल बाहर आंगन से कपड़े उतार कर अंदर लेकर जाती है और उसके बाद वो अपने छोटे भाई बहन को उठाती है। राजू, सोनिया, जल्दी से उठो, दोनों स्कूल के लिए लेट हो रहा है। लेकिन दीदी, आज तो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, क्या हम आज स्कूल की छुट्टी कर लें? बिल्कुल नहीं, तुम दोनों घर पर रहोगे तो बहुत उद्दम मचाओगे। वैसे भी तुम्हारे समर वेकेशन पता नहीं कितने मुश्किल से बिताए हैं, और अब तुम्हारे यूनिट टेस्ट भी तो आ रहे हैं। अब कोई छुट्टी नहीं करनी है, अब सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। ठीक है, आज अपने नाश्ते में हमारे लिए क्या बनाया है? मैंने तुम दोनों के लिए पनीर के पराठे बनाए और साथ में बूंदी का रायता। ये मजा आएगा। हाँ, पहले ब्रश करो, नहाओ, उसके बाद खाना मिलेगा। चलो चिंटू, तुम भी उठ जाओ। क्यों इतना आलस कर रहे हो? ठीक है दीदी। इस तरह दोनों बच्चों को पायल तैयार करती है और उसके बाद उन्हें ब्रेकफास्ट करवाकर छाता लेकर थोड़ा सा आगे गली के कोने पर जो उनकी स्कूल बस आती है वहां छोड़ कर आती है। इतना काम करने के बाद पायल की काम वाली भी आ जाती है। माफ करना जीजी, बारिश में देर हो गई। अरे कोई बात नहीं संगीता दीदी, चिंता वाली कोई बात नहीं है। बहुत तेज बारिश हो रही थी तो मैं भी जल्दी उठ गई। दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं। दोनों घर के अंदर जाती हैं। संगीता सफाई में लग जाती है, जबकि दूसरी तरफ पायल आंगन से लगी बड़ी रसोई में बड़ी कढ़ाई में मीठी चटपटी कढ़ी और बड़े पतीले में चावल बना रही होती है। तभी संगीता वहां आ जाती है। मैंने सारा काम खत्म कर लिया है। अब जिस भी तरह की कढ़ी बनानी है, जो भी ऑर्डर आएगा तुम उसे बना देना। मैंने प्लेन कढ़ी तो तैयार कर दी और मेथी वाली कढ़ी भी तैयार कर दी है। ठीक है जीजी, मैं कर लूंगी। उसके बाद पायल नहा धोकर तैयार होती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी, इसलिए वो कैब बुक करती है और उसके बाद ऑफिस पहुंच जाती है। आज तो तुमने ऑफिस आने में थोड़ी देर लगा दी। आज संगीता काम पर लेट आई थी, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, इसलिए लेट हो गया। इस संगीता का तो हर रोज का है, हर रोज ही लेट हो जाती है। आधे से ज्यादा काम तो तू ही करके आती है, तो उसे पगार किस बात की देती है? कोई बात नहीं, घर पर उसके भी तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और फिर उसे भी तो अपना थोड़ा बहुत काम करके आना होता होगा ना। फिर अब बारिश भी हो रही थी और बारिश में तो थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है। तेरे पेशेंस को सैल्यूट करना होगा। सच कहूँ तो मेरे अंदर इतना कभी पेशेंस नहीं आ सकता जितना तू कंट्रोल कर लेती है और सब कुछ शांति से निपटा लेती है। जिंदगी में शांत रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। चल ठीक है, अभी काम करते हैं, और मैं तेरे लिए तेरी फेवरेट चटपटे मेथी कढ़ी और चावल लेकर आई हूँ। अरे थैंक यू सो मच, तू तो सच में बहुत अच्छी है, पर मेरी वजह से तुझे काम करना पड़ा होगा ना। अरे नहीं, मैं ग्राहकों के लिए भी तो बना कर लाई हूँ। थैंक यू सो मच। बारिश के मौसम में तुम्हारे हाथ के चटपटे कढ़ी चावल खाकर तो सच में मजा ही आ जाता है। इस तरह दोनों काम करने लगते हैं और फिर पायल के पास किसी का बार बार कॉल आने लगता है। जैसे ही पायल के पास कॉल आता है और उसका मोबाइल वाइब्रेट होता है तो वो उसे फिर से साइलेंट कर देती है। इस तरह पायल के पास जब बहुत सारे कॉल आते हैं तो वो साइड में जाकर बात करती है। तुम बार बार मुझे कॉल करके परेशान क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं अभी ऑफिस में काम कर रही? अरे मेरी जानेमन डार्लिंग, क्यों इस तरह इतना गुस्सा हो रही हो? अरे तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करूं, कई बार मुसीबत ही ऐसी होती है। अब क्या हो गया? पर फिर से कौन सी नई मुसीबत आ गई? अभी आगे गाड़ी के अंदर बैठा है, गाड़ी चला रहा है, झूठ बोल रहा है। अरे मेरी गाड़ी का ना पंक्चर हो गया है टायर। अभी मैं बीच रास्ते में खड़ा हूँ और बहुत तेज बारिश हो रही है, तो तुम मुझे प्लीज 3000 रुपए दे दो। इतनी महंगाई है, और फिर तुम्हें भी तो पता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मेरा बिजनेस भी अभी फायदे में नहीं चल रहा है, उसमें अभी आधा घाटा हो गया था। मैं हर बार तुम्हें पैसे देने के लिए कहाँ से लेकर आऊंगी? हाँ मैं जानता हूँ, तुम प्लीज मुझे अभी जल्दी से कुछ पैसे भेज दो, मैं शाम तक तुम्हें पैसे लौटा दूंगा। देखो प्लीज मना मत करना, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, बाद में तुम्हारी मदद करूंगा ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इस तरह अभी कॉल कट कर देता है और पायल न चाहते हुए भी उसे पैसे भेज देती है। पायल वहीं टेरेस पर बालकनी में खड़ी थी और बाहर टप टप बूंदों को गिरते हुए देख रही थी।
बारिश की गिरती बूंदों के साथ उसकी आंखों से भी कुछ आंसू बह जाते हैं और वो उन्हें पोंछ लेती है, लेकिन तभी पीछे से उसकी सहेली नेहा आ जाती है। मैं जानती हूँ क्या बात है, तुम अभी का कॉल इग्नोर क्यों कर रही थी? सच कहूँ तो वो लड़का मुझे एक फूटी आंख नहीं भाता। वो लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। आज उसने तुमसे कितने पैसे ऐड हैं? 3,000 रुपए। अब तो तेरे लिए ये नॉर्मल हो गया है। उसका हर रोज का है, कहता है पैसे लौटा दूंगा और कभी लौटाता नहीं। मुझे तो लगता है तुम्हें उससे छोड़ देना चाहिए। नेहा की बात को काटकर पायल ने कहा, तुमने सही कहा, मुझे छोड़ देना चाहिए। मैं भी उसके साथ बहुत ज्यादा मेंटली एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ। उसको खुद की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज ही नहीं है। अरे जब वो मेरी मुसीबत को नहीं समझ सकता और उसमें भी सिर्फ मेरा ही फायदा उठा रहा है, तो भला उससे मैं क्या ही उम्मीद रख सकती हूँ? वैसे भी मुझे शादी तो करनी नहीं। कई साल पहले बचपन में नादान बुद्धि में उसे हाँ कर दिया था, लेकिन अब मेरे और मेरे परिवार के लिए सिचुएशन बहुत खराब हो गई है। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें इस तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारे लिए अच्छा लड़का नहीं, बल्कि तुम्हें उससे बेहतर और अच्छा लड़का मिल जाएगा। नहीं, मुझे अब कोई भी लड़का नहीं चाहिए। मैं अपने छोटे भाई बहन को छोड़कर नहीं जा सकती, और नहीं उनको छोड़कर मैं शादी करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती। मुझे उन दोनों की परवरिश करनी है और उन दोनों को कामयाब बनाना है, इसलिए शादी तो मेरी जिंदगी में है ही नहीं। तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारी भी तो अलग जिंदगी है ना। तुम्हें भी तो अपनी जिंदगी जीने का हक है। तू जिंदगी जीने के लिए कौन सा मना कर रही हूँ? अरे अपने भाई बहन का ध्यान रखकर भी तो मैं अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सकती हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, चलो काम करने चलते हैं। इतना कहकर पायल वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ पायल से पैसे ऐंठने के बाद अभी अपने दोस्त को कहता है, चल रे भाई, आज का पार्टी का जुगाड़ तो हो गया। अरे यार, तेरी गर्लफ्रेंड तो सच में बड़ी अच्छी है। बस 2 बहाने मारो और पैसे दे देती है। अरे अपना ऑरा चलता है, ऑरा, और वो मेरी बात को कभी टाल नहीं सकती। अभी पायल से झूठ बोलकर पैसे लेता है और दोस्तों के साथ पार्टी करता था। उधर पायल सुबह घर का काम करके भाई बहनों को स्कूल भेजती, फिर नौकरी करती। रात को घर के आंगन में बने अपने छोटे से रेस्टोरेंट में चटपटी कढ़ी चावल बनाकर ग्राहकों को खिलाती और ऑनलाइन ऑर्डर भी पूरे करती थी। आज के कढ़ी चावल चटपटे तो सच में बड़े ही लाजवाब बने हैं। क्या मुझे चावल में थोड़े और पकौड़े मिल सकते हैं? क्या मुझे पालक के पकौड़े वैसे भी बहुत पसंद हैं। जी बिल्कुल, मैं अभी लाती हूँ। उसके बाद पायल सभी ग्राहकों को खाना देती और कुछ ऑर्डर पैक करने के बाद, देखो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, इसलिए आराम से जाना। जल्दबाजी करने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ठीक है दीदी, मैं अच्छे से आपका ऑर्डर पहुंचा दूंगा और अपना भी ध्यान रखूंगा। बाय बाय। इस तरह पायल बहुत मेहनत कर रही थी और उसका सबके साथ व्यवहार भी बहुत अच्छा था। सारा काम खत्म होने के बाद जब वो अपना छोटा सा ढाबा बंद कर देती है, तब नींद में राजू और सोनिया उसके पास आते हैं। दीदी हमने होमवर्क कर लिया, अब तो आप चलो हमें कहानी सुनाकर सुना दो। हाँ राजू, बस 5 मिनट और सारा काम हो गया। जी आप सो जाओ, यहाँ का सारा काम मैं देख लूंगी। दोनों बच्चे बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। शुक्रिया संगीता। अच्छा तुमने अपने घर वालों को समय पर खाना खिला दिया था ना? हाँ जी मैंने सब कर लिया है। अब आप जाओ, बच्चों का ध्यान रखो। मैं यहाँ का सारा काम खत्म करके आराम से घर चली जाऊंगी। उसके बाद पायल राजू और सोनिया के कमरे में जाती है। एक तरफ राजू का बिस्तर था और दूसरी तरफ सोनिया का। बीच में पायल की चेयर थी और उस पर बैठकर वो उन दोनों को एक बुक से कहानी पढ़कर सुना रही थी। इस तरह राजकुमार ने शेर को वहीं पर मात दे दी, जिसके बाद राजकुमार भी घायल हो गया। और राजकुमारी जो बड़े संघर्षों के साथ जड़ी बूटी लेकर आई थी, उसने वो राजकुमार के जख्मों पर लगाई और वो ठीक हो गया। इस तरह राजकुमार के सहयोग से राजकुमारी ने अपनी काली जिंदगी में रोशनी ला दी और राजकुमार की रोशनी भी जगमगा गई। कहानी पढ़ने के बाद पायल देखती है कि दोनों बच्चे सो गए, इसलिए वो वहां पर बुक रखकर लाइट बंद करके वहां से बाहर आ जाती है और अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट जाती है। ये राजकुमार और राजकुमारी सिर्फ किताबों में होते हैं, असल जिंदगी में कुछ नहीं होता। पायल फोन उठाकर देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे बहुत सारे कॉल्स किए हुए थे और फिर से वो पैसों की डिमांड कर रहा था। उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो फोन साइड में रखकर सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक ऑफिस में सबने चटपटे कढ़ी चावल ऑर्डर किए थे। क्या यार, तू भी हमेशा ये चटपटे कढ़ी चावल खाता रहता है? कभी तो कुछ अलग भी खाने का मंगवा लिया कर। अरे रोहन, शेफ होकर भी कैसी बात कर रहे हैं? तुझे तो पता ही है कि बाहर का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे इस रेस्टोरेंट के बारे में बताया था। हालांकि ये काफी छोटा है और डिलीवरी में भी थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन यहाँ के चटपटे कढ़ी चावल में तुझे क्या ही बताऊं, बड़े कमाल के हैं। तभी सुमित उसकी पैकिंग खोलता है और उसमें बहुत प्यारा सा टेडी बेयर का एक बड़ा क्यूट कार्ड लगा हुआ था। उसे निकाल कर खोलता है। अरे और देखो, ये हमेशा अपने ग्राहकों के लिए क्यूट सा थैंक यू कार्ड भी भेजती है और इसमें बहुत अच्छी राइमिंग भी लिखती है। आज की राइमिंग क्या है? सुमित पढ़ता है। सुनो रे प्यारे भैया और दीदी,
खाकर देखो मेरे कढ़ी चावल रसीली। उसके बाद रोहन भी जब वो चटपटे कढ़ी चावल टेस्ट करता है तो उसे बहुत टेस्टी लगते हैं। भाई काफी टेस्टी है, पर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मिसिंग है। अरे लो जी, तुम्हारा फिर से शेफ वाला काम शुरू हो गया। अरे भैया, हमेशा हर चीज को एग्जाम के तरीके से न देखकर कभी उसका मजा भी लिया करो। देखो जरा खिड़की से बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है, और ऐसे में चटपटे कढ़ी चावल, ओहो हो, मुझे तो खाकर मजा आ गया। इस तरह दिन गुजर रहे थे। अगले दिन पायल सुबह जल्दी उठकर अपने बाहर आंगन वाली रसोई में कढ़ी चावल बना रही थी। उसकी ओपन किचन थी और वो अक्सर ग्राहकों के लिए वहीं पर खाना बनाया करती थी। आज पायल सबसे पहले पालक के पकौड़े बना रही थी और उसके साथ में सोयाबीन के भी पकौड़े बना रही थी, और दूसरी कढ़ाई में दूसरे चूल्हे पर संगीता कढ़ी को अच्छे से आंच पर पकाकर उसे कड़छी से घुमा रही थी। दीदी कढ़ी तैयार हो गई है, जब तक मैं बाहर जाकर सफाई कर देती हूँ। ठीक है। इतना कहकर संगीता वहां से चली जाती है और पायल पकौड़े निकालकर कढ़ी में डाल देती है। जब संगीता बाहर झाड़ू लगा रही थी तो वो अभी को आता देखकर डर जाती है और अंदर भागकर जाकर कहती है, जीजी अभी आ रहा है। क्या कहा? अब वो फिर मुंह उठाकर घर तक भी आ रहा है। उसे कितनी बार कहा है कि मेरे घर पर ना आया करे। तुम लोग को बच्चों का ध्यान रखना, दरवाजा बंद रखना, मैं भी आती हूँ। पायल जल्दी से घर के बाहर आती है और देखती है कि अभी गुस्से में उसकी तरफ आ रहा है। मैं तुझे कल रात से फोन कर रहा हूँ, तूने मेरे फोन क्यों नहीं उठाया? ज्यादा इग्नोर कर रही है क्या? आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा आकड़ आ गई है तुझमें। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे घर वाले तुमसे बात करना चाहते हैं। अब मेरी भी तो उम्र निकल रही है और मुझे शादी करनी है, तो कब बात करोगी तुम? देखो मुझे लगता है कि हम दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं अपने दोनों छोटे भाई बहन को इस तरह अकेले छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकती। इस बार तो अभी को और भी ज्यादा भड़क जाता है। जिस प्रकार आग में घी डालने पर अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उसी तरह उसका गुस्सा भी भड़क जाता है। मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ हूँ और मेरी वफादारी का तुम ये सिला दे रही हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। देखो मेरी बात समझो, शादी के बाद मुझे ये घर छोड़कर जाना होगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती। मैं किसी भी कीमत पर अपने भाई बहन को छोड़कर नहीं जाना चाहती। गुस्से में अभी का हाथ पायल के ऊपर उठने वाला होता है, लेकिन वो देखता है कि कुछ पड़ोसन उसे घूर कर देख रही हैं, इसलिए वो रुक जाता है। देखो मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, तुम शादी के लिए मान जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। तभी वहां पर पायल की पड़ोसन सरला शीला के साथ आ जाती है। क्या बात है बेटा, कुछ परेशानी है क्या? अगर कुछ परेशानी है तो मुझे बताओ। हाँ, हम किसी का भी मुंह तोड़ने के लिए तैयार हैं। ये सब देखकर अभी वहां से चला जाता है उसके जाने के बाद। शुक्रिया आंटी जी, लेकिन सब ठीक है। अगर सब ठीक होता तो इस तरह आने की जरूरत नहीं होती बेटा। चाहे कुछ भी हो, तुम बस अपना ध्यान रखो। तुम्हारे माता पिता के जाने के बाद हमें तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है। तुम नन्ही सी जान अकेले कितना कुछ संभालती हो, और ऊपर से इस कमबख्त को भी। हाँ, तुम्हारे मम्मी पापा के रहते ऐसी दिक्कत तो नहीं थी। कार एक्सीडेंट में तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा। ये बिल्कुल खुले सांड की तरह हो गया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, अगर ये तुम्हें कभी भी परेशान करेगा तो हम तुम्हारा साथ जरूर देंगे। जी शुक्रिया, मैं भी यही चाहती हूँ कि बस मेरा पीछा छूट जाए इन सब चीजों से। पायल दुखी होकर घर के अंदर जाती है और उसके बाद बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ कर आती है और फिर वो ड्यूटी करने ऑफिस जाती है। इसी तरह पूरा दिन पायल का बहुत ज्यादा हैक्टिक रहता था और फिर वो रात को घर जाकर बच्चों को होमवर्क करने बैठा देती थी और रात को अपना कढ़ी चावल का बिजनेस करती थी। उसकी आंगन वाली खुली रसोई में वो सारा खाना बना रही थी। अच्छा है आपने ये ओपन किचन बनवा रखा है और ऊपर थोड़ा सा शेड है। यहाँ पर कितने सारे पौधे भी हैं। आपकी खुली रसोई तो मुझे बहुत अच्छी लगती है और यहाँ पर काम करना भी बहुत अच्छा लगता है। मैं हर रोज तुम्हारे मुंह से ये सब तारीफ सुनती हूँ, लेकिन बातों में भूल जाती हूँ कि तुम्हें अपने घर वालों को भी डिनर करवा कर आना है। चलो जल्दी से कढ़ी चावल लो और उन्हें खिला कर आ जाओ। पायल संगीता और उसके परिवार के लिए आज बेसन वाली पकौड़ी व चावल पैक कर देती है और जब संगीता घर पर 8 बजे उन्हें डिनर कराने जाती है तो आज कौन से चटपटे कढ़ी चावल लेकर आई है बेटा? आज मैं बढ़िया बेसन वाली चटपटी कढ़ी चावल लेकर आई हूँ। इसकी खुशबू से ही मुंह पे पानी आ जाता है। अरे जल्दी से लगाओ, बहुत भूख लगी है। इस तरह संगीता का पूरा परिवार डिनर कर लेता है और पायल इन सब चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी और सबको डिनर करने के बाद अपने घर का छोटा मोटा काम खत्म करके संगीता फिर से पायल के पास जाने लगती है। ये आमरस तुम पायल बिटिया को पिला देना, मैंने आज खुद बनाया था। पायल बिटिया हमारे लिए कितना कुछ करती है। उसने तुम्हें काम दिया और हम सबका भी कितना ध्यान रखती है। हमें भी उसका ध्यान रखना चाहिए ना। आप बिल्कुल सही कह रही हो माँ जी। हमारे घर के हालात बहुत बुरे थे। अगर वहाँ हमें काम नहीं मिलता तो पता नहीं क्या होता। पूरा दिन वहाँ भी काम कर लेती हूँ और घर को भी संभाल लेती हूँ और मैं जीजी को जाकर दे भी दूंगी। इतना कहकर संगीता वहां से चली जाती है।
वो पायल और राजू और सोनिया को भी आमरस पिला देती है। ये तो सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, इसे पीकर तो बड़ा मजा आ गया। इस तरह सब खाना खा लेते हैं और वहीं दूसरी तरफ आज रोहन ने फिर से पायल के चटपटे कढ़ी चावल ऑर्डर किए थे। आज फिर से उसमें बड़ा क्यूट सा टेडी बियर वाला थैंक यू ग्रीटिंग कार्ड था और उस पर आज राइमिंग लिखी हुई थी, चटपटा स्वाद दिल खुश हो जाए, जो एक बार खाए बार बार आए। वो राइमिंग पढ़कर रोहन को भी बड़ा अच्छा लगता है। इंटरेस्टिंग, हर बार हर कढ़ी चावल पर अलग कोट लिखा होता है, काफी टैलेंटेड है। रोहन चटपटे कढ़ी चावल खाता है तो उसे बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। सचमुच ये चटपटे कढ़ी चावल तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। तभी रोहन के पास एक कॉल आता है। भाई इस बार फिर से तुझे हेड शेफ नहीं चुना, उन्होंने फिर से रिश्वत देकर अपना काम निकलवा लिया। अरे तो क्या हुआ, हमें कुछ भी रिश्वत से नहीं करना, सब अपनी मेहनत और लगन से करना है। कॉल कट करने के बाद रोहन काफी उदास हो जाता है और उसके बाद गाड़ी चलाकर वो अपने घर जा रहा था और काफी तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। घर आने के बाद जब वो ये बात उसके माता पिता को पता चलती है तो, बेटा तुम क्यों वहां पर अपना समय बर्बाद कर रहे हो? तुम जानते हो ना कि हमारे पास पैसों की कमी नहीं है और हम चाहे तो हम भी तुम्हारा प्रमोशन करवा सकते हैं। तुम एक बार मुझे कह दो, देखो मैं तुम्हारे लिए लाइन लगा दूंगा। नहीं पापा, मैं यहाँ पर अपना मूड ठीक करने आया हूँ और हमें इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। मैं कोई भी काम रिश्वत से नहीं अपनी मेहनत से करना चाहता हूँ। आपने इतना बड़ा एम्पायर अपनी मेहनत से खड़ा किया है और मैं भी अपनी मेहनत से ही कुछ करना चाहता हूँ। मेरे बेटे ने बिल्कुल सही कहा। क्यों जी, आप इसे पैसों का लालच देकर डिमोटिवेट क्यों कर रहे हो? बल्कि हम सबको तो इसे हौसला देना चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, देखना तुम्हारे लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है भैया। ऑल दी बेस्ट आपकी जर्नी के लिए, मुझे यकीन है आप कुछ अच्छा करोगे। तभी वहां पर प्रीति सबके लिए मैंगो शेक लेकर आती है और साथ में उसने ड्राई फ्रूट्स की मदद से एक बहुत ही टेस्टी मिठाई बनाई थी। हाँ तो जर्नी शुरू करने के लिए हमें कुछ मीठा और एनर्जेटिक भी तो चाहिए ना, तो इसलिए मैं आप सबके लिए मैंगो शेक और ड्राई फ्रूट्स की बढ़िया मिठाई लेकर आई हूँ। सब मैंने खुद बनाया है, खाकर बताइए कैसा है। अरे भाभी, आपने बनाया होगा तो स्वादिष्ट ही होगा। इस तरह पूरा परिवार खुशी खुशी साथ बैठकर एंजॉय करता है। वहीं दूसरी तरफ पायल जब जॉब पर जाती है, वो बारिश में जा रही थी और वो घर से छाता लाना भूल गई थी, इसलिए वो भीगते हुए जा रही थी। तभी सामने से रोहन भी बारिश में दौड़कर आ रहा था और दोनों की टक्कर हो जाती है। ओह मुझे माफ कर दीजिए, मैं जल्दबाजी में था, मैंने आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं, मैं जल्दीबाजी में थी, सॉरी। इतना कहकर दोनों आगे बढ़ जाते हैं और रोहन भागते हुए एक ऑटो रिक्शा लेता है और उसके बाद वो सीधा पायल के घर पहुंच जाता है। वहां देखता है कि एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, चटपटे कढ़ी चावल। यही है। रोहन दरवाजा खटखटाता है, अंदर से संगीता आकर दरवाजा खोलती है। क्या यहीं पर चटपटे कढ़ी चावल मिलते हैं? ये होम डिलीवरी यहीं से हुई है? रोहन संगीता को एक कार्ड दिखाता है। जी हाँ। तो आप ही इतने स्वादिष्ट चटपटे कढ़ी चावल बनाती हैं? अरे नहीं नहीं, इतने स्वादिष्ट कढ़ी चावल तो मेरी जीजी ही बनाती है। अभी वो ऑफिस गई है, घर पर नहीं है। हाँ लेकिन कढ़ी चावल बना कर गई है, आप खाना चाहे तो मैं दे सकती हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रात को खाने आऊंगा। वहीं दूसरी तरफ अवि ने पायल को परेशान कर रखा था, लेकिन पायल उसे हर जगह से ब्लॉक कर देती है। तुमने बहुत अच्छा किया, शाबाश, मुझे गर्व है तुम पर। अब रात को पायल घर वापस आती है और रोहन फिर से उसकी खुली रसोई में कढ़ी चावल खाने आता है। ये तो वही लड़की है जो सुबह टकराई थी। और जब वो मेन्यू देखता है तो हैरान हो जाता है। क्या सच में आप 15 से 20 तरह की चटपटी कढ़ी चावल बनाती हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है। नॉर्मल आलू वाली कढ़ी, प्याज वाली कढ़ी, मेथी वाली कढ़ी, पालक वाली कढ़ी, फिर हमारे पास स्पेशल तीखी कढ़ी, मतलब चटपटी तो सारी कढ़ी होती है, लेकिन चटपटी में भी और तीखी वाली कढ़ी भी है। साथ में हर तरह के पकोड़े डालने वाले, आलू के पकोड़े, प्याज के पकोड़े, पालक के पकोड़े, पनीर के पकोड़े वाली कढ़ी, एंड द लिस्ट गोज ऑन। ये सुनकर रोहन काफी हैरान हो जाता है। सच कहूं तो मैं हर तरह की कढ़ी खाना पसंद करूंगा। उसके बाद रोहन चटपटी कढ़ी चावल खाने लगता है। बाहर बहुत तेज बारिश हो जाती है और जो ऊपर तिरपाल लगा हुआ था वो बारिश तेज आने की वजह से टेढ़ा हो जाता है और रोहन भी भीग जाता है और उसका खाना भी खराब हो जाता है। पायल दौड़कर बाहर आती है। अरे नहीं नहीं, ये कैसे हो गया? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अंदर आइए। कोई बात नहीं। रोहन अंदर जाता है और पायल उसे टावल देती है और उसके बाद उसे दूसरे कढ़ी चावल खाने को देती है। ये आपके लिए फ्री है, हमारी वजह से आपको बड़ी परेशानी हो गई है। अरे कोई बात नहीं, इतना मत सोचिए।
इस तरह दोनों की पहली मुलाकात हुई थी और रोहन को भी कहीं ना कहीं कढ़ी चावल का स्वाद भा गया था। लेकिन उसे पायल भी पसंद आने लगी थी। पायल के अच्छे व्यवहार की वजह से उसे पसंद आ गई थी। दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर लिया था और कभी कभी तो रोहन कढ़ी चावल घर पर ही ऑर्डर कर लेता था। एक दिन फिर से जब रोहन ने कढ़ी चावल घर पर ऑर्डर किया, उसमें फिर से थैंक यू कार्ड और राइमिंग था। स्वाद है एकदम झक्कास और मेरी कढ़ी चावल है सबसे खास, क्यों रोहन जी? रोहन जी पढ़कर रोहन चौंक जाता है। पता चल गया कि मैं ही हूं। रोहन पायल को कॉल करता है। तो कैसे लगी मेरी कढ़ी चावल? कढ़ी चावल भी बहुत अच्छे हैं और उसके साथ जो थैंक यू कार्ड मिला है ना, उस पर जो राइमिंग लिखी हुई है वो भी बहुत अच्छी है। इस तरह दोनों की बातें शुरू हो जाती हैं और क्योंकि रोहन भी शेफ था तो खाने के बारे में भी उनकी बातें अक्सर काफी ज्यादा बढ़ जाया करती थी। एक दिन दोनों बाहर मिलते हैं और बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसलिए वो साथ में गोलगप्पे खा रहे थे। बारिश में गोलगप्पे खाने का अलग ही मजा है। लेकिन सच बताऊं तो आजकल मुझे गोलगप्पे नहीं, बारिश में चटपटे कढ़ी चावल खाने में ज्यादा मजा आ रहा है। इस बात पर पायल शर्मा जाती है और उसके बाद दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन उन दोनों को वहां से जाता हुआ अभी देख लेता है। उसके बाद वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। अरे तू तो बड़ा कह रहा था कि तेरे अलावा तेरी गर्लफ्रेंड तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। मुझे छोड़कर दूसरे लड़कों के साथ मजे किए जा रहे हैं। अब समझा कि बात क्या थी। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे जब तुझे तेरी गर्लफ्रेंड भाव नहीं दे रही है, किसी और के साथ घूम रही है, तो क्यों इतना पीछे पड़ा है? छोड़ देना, जाने दे उसे। दुनिया में लड़कियों की कमी थोड़ी है। ये मेरा इकलौता एटीएम कार्ड है, मैं इसे ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ? रात हो रही थी और अभी गुस्से में वहां पर आता है और देखता है कि रोहन भी वहीं पर है। तो राजू और सोनिया के साथ खेल रहा था। अभी को वहां देखकर राजू और सोनिया बहुत ज्यादा डर जाते हैं। भैया, ये भैया बहुत गंदे हैं, हमें डर लगता है। अच्छा, तो यहाँ ये सब हो रहा है? अभी गुस्से में वहां पर सारा सामान इधर उधर फेंक रहा था। रोहन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसने आंगन वाली खुली रसोई को काफी हद तक खराब कर दिया था। तुम ऐसा मत करो, मैं अभी पुलिस को कॉल कर रही हूँ। मैं भी देखता हूँ क्या करेगी। इन सब हरकतों पर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे पीटता है। पीटने के बाद अभी वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। पायल का मूड बहुत ज्यादा खराब हो गया था। मेरी पूरी रसोई खराब हो गई, अब मैं क्या करूंगी? मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। रोहन फिर से वहां पर आंगन वाली खुली रसोई में थोड़ा बहुत साफ सफाई करता है और कुछ दिन बाद वहां पर अच्छे से सेटअप तैयार करता है। पायल ने अभी के खिलाफ कंप्लेन कर दी थी और अब उसे पायल को फाइन भरना था। इस तरह रोहन पायल का पूरा साथ दे रहा था और एक दिन वो पायल को एक सुंदर सी जगह लेकर जाता है और उसे प्रपोज करता है और कहता है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनना चाहोगी? तुम मेरी जिंदगी के बारे में जानते हो कि क्या है, और तुम अच्छे से जानते हो कि मैं राजू और सोनिया को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। इसलिए मेरी जिंदगी में शादी नहीं है। मुझे माफ करना, मैं किसी से शादी नहीं कर सकती। किसने कहा है कि तुम शादी के बाद अपना घर छोड़कर मेरे साथ जाना? यहाँ पर उल्टा होगा। हमेशा लड़की अपने घर से विदा होकर ससुराल आती है। इस बार तुम्हारे लिए विदा होकर मैं तुम्हारे घर आऊंगा और राजू और सोनिया का ध्यान रखूंगा। ये बात सुनकर पायल बहुत हैरान हो जाती है। नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों से दूर नहीं कर सकती, मुझे माफ करना। पायल वहां से चली जाती है और रोहन घर आकर ये बात अपने घर वालों को बताता है और उन्हें समझाता है। ठीक है, हमें हैरानी तो हो रही थी। ठीक है, तुम कुछ समय वहाँ रह सकते हो, लेकिन पायल बहू चाहे तो यहाँ आकर रह सकती है और वो राजू और सोनिया को भी यहाँ ला सकती है। यानी आपने पायल को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया? इस तरह रोहन के घर वाले मान जाते हैं क्योंकि उनकी खुशी रोहन की खुशी में ही थी और वो अक्सर रोहन को बचपन से आज तक उसके हर फैसले में सपोर्ट करते आए थे। क्या सच में ड्रोन से आसमान में मैसेज लिखवा कर ही तुम्हें उसे प्रपोज करना है? हाँ, बिल्कुल। आज तक घर वालों के पैसे खर्च नहीं किए तो कभी तो खर्च करने को कुछ तो अच्छा काम करना चाहिए ना मुझे। रोहन पायल के घर आता है और आसमान में ड्रोन की मदद लाइट से मैसेज लिखवाता है कि विल यू मैरी मी। साथ में लिखा था, मैं विदा होने के लिए भी तैयार हूँ। अरे अब तो हाँ कर दो, घर वालों ने भी हाँ कर दिया। देखो मैं अभी भी घर से अलग रहता हूँ, मैं अपना करियर बनाना चाहता हूँ। घर वालों ने कहा कि हम सोच लेंगे कि तुम बाहर जॉब कर रहे हो, लेकिन हमें कभी कभी राजू और पायल के साथ वहां जाकर रहना होगा, प्लीज मान जाओ। आज घर पर नेहा और संगीता भी थी और नेहा ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे पायल, हाँ कर दे, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अरे कभी तो अपने चटपटे कढ़ी चावल और आंगन वाली रसोई से बाहर निकल। पायल देखती है कि रोहन एकदम सीरियस है और इसीलिए वो हाँ कर देती है। इस तरह दोनों की शादी की बात हो जाती है। कुछ समय बाद अच्छा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी भी कर दी जाती है और रोहन विदा होकर पायल के घर आता है।
बेटा बस यही कहना है कि तुम दोनों अपना ध्यान रखना, और अगर कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो हमें बुला लेना, और घर आने में कभी शर्माना मत। अरे वो घर जितना रोहन का है उतना तुम्हारा भी है, और जितना तुम्हारा है उतना ही राजू और सोनिया का भी है, इसलिए कभी भी परेशान मत होना। अपने ससुराल वालों को इतना सपोर्टिव देखकर पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चिंता मत करो, हम तुम्हें कभी भी तुम्हारे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देंगे। इस तरह पायल की रोहन से शादी हो जाती है और शादी के बाद दोनों पायल के घर में ही रह रहे थे। अब पायल ने अपनी जॉब छोड़ दी थी और उसने अब घर पर रहकर राजू और सोनिया की जिम्मेदारी अच्छे से निभाने का फैसला किया। उसने अपने आंगन वाली जो खुली रसोई थी उसमें चटपटे कड़ी चावल बेच रही थी। साथ ही रोहन ने वैसे ही खुली आंगन वाली रसोई पायल के लिए अपने घर में बनवा ली थी। एकदम खुले आंगन के बीचों बीच खुली रसोई थी, वहां पर बहुत सारे पौधे भी थे। ये देखकर पायल बहुत खुश हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये सब करने की क्या जरूरत थी? हरी जरूरत थी तुम्हारे लिए। तुमने हमेशा से कहा कि तुम्हारी मम्मी ऐसी रसोई में काम करती थी और ऐसी रसोई ही तुम्हें पसंद है। अब हम यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं तो तुम्हें यहाँ पर खुले आंगन वाली रसोई तो चाहिए ना, तभी बाकी सब भी वहाँ आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, रोहन का ये आइडिया बहुत अच्छा था। अब मुझे भी खुले आंगन की रसोई में खाना बनाने में मजा आएगा। इस तरह पायल अपने ससुराल की खुले आंगन वाली रसोई में आज अपनी पहली रसोई बनाती है और सबको खाना खिलाती है। मेरी दोनों बहुएं अन्नपूर्णा हैं। सच में बहुत स्वादिष्ट खाना बना है, मलाई चाप और कड़ी चावल तो और भी ज्यादा स्वादिष्ट बना है। इस तरह सब खुश होकर खाना खाते हैं और पायल भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फाइनली उसे खुशी मिल गई थी और उसने अभी अपने चटपटे कड़ी चावल के बिजनेस को कंटिन्यू रखा और रोहन ने उसकी मदद की। एक दिन रोहन और पायल जब अपनी आंगन वाली खुली रसोई में बैठकर चटपटे कड़ी चावल बना रहे थे, पायल लस्सी के अंदर बेसन डालकर उसे अच्छे से मिला रही थी और कम आंच पर बहुत अच्छे से पका रही थी। अरे इसमें बस थोड़ा सा तेज पत्ता और कड़ी पत्ता के छौंक की कमी थी। मैं बिना तेज मसाले के ही चटपटे कड़ी चावल अच्छा बनाना चाहती थी, क्योंकि मेरे मम्मी कड़ी बहुत टेस्टी बनाती थी। कोई बात नहीं, अब समय बदल गया है तो पतिदेव के अनुसार चटपटे कड़ी चावल बनाकर बेचेंगे। पायल ग्राहकों के लिए ऑर्डर पैक कर रही थी। अच्छा तो आज थैंक यू कार्ड में कौन सी राइमिंग ऐड होगी? हाँ, आज लिखते हैं कि मम्मी के हाथ का स्वाद भूल जाओगे जब मेरे हाथ की कड़ी चावल खाओगे। वाह 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 वाह। इस तरह दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ समय पायल रोहन के साथ अपने घर में रहती है और कुछ समय बाद वो अपने ससुराल में अपने छोटे बहन भाई के साथ शिफ्ट हो गई थी और इस तरह वो अपने ससुराल में खुशी खुशी रह रही थी और अपने चटपटे कड़ी चावल के बिजनेस को अच्छे से बढ़ा रही थी।